हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है विशाल चौधरी और मैं अपने इस प्यारे से चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मेरे मन में कुछ सवाल है जो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं बच्चों कि क्या आप जानते हैं इस दुनिया में कोई ऐसा भी है जिसका प्यार निस्वार्थ होता है और जो कभी ना अंत होने वाला प्यार हम लोगों से करते हैं, मीन्स एंडलेस लव। जैसा कि स्टोरी भी टाइटल है, हम कह सकते हैं कि ऐसा इस दुनिया में कौन है जिसका प्यार एंडलेस होता है, कभी अंत ना होने वाला होता है। तो स्टूडेंट, ऐसे हमारे पेरेंट्स होते हैं और कुछ और भी इस दुनिया में नेचर की चीज़ें हैं जो हमें हमारे पेरेंट्स की तरह से ही प्यार करती हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एक एंडलेस लव के बारे में। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स कंटिन्यू दिस ब्यूटीफुल वीडियो। A forest covered with lush green trees and sweet fragrant flowers lived a little girl named Maya। तो बच्चों, एक जंगल के करीब, जो के जंगल हरे भरे पेड़ों से और खूबसूरत सुगंधित फूलों से भरा हुआ था, उस जंगल के करीब एक लड़की रहती थी जिसका नाम माया था। शी वुड ऑफन प्ले अंडर अ पर्टिकुलर गुआवा ट्री। अब वो अक्सर एक पेड़ था जिसका नाम गुआवा ट्री था, वो अमरूद का पेड़ था, अक्सर उसी के नीचे वो खेला करती थी। शी वुड ईट द राइप गुआवास। वो अक्सर पके हुए फल अमरूद खाया करती। प्ले अंडर इट्स शेड। उसकी छाया में खेलती। लीन ऑन इट्स ट्रंक। उसकी ब्रांच पर वो झुक जाती थी। एंड फॉल अस्लीप। और सो जाती थी। शी लव्ड स्पेंडिंग टाइम नियर द गुआवा ट्री। उसको बहुत पसंद था गुआवा ट्री के पास अपने वक्त को गुजारना। Soon, the tree also developed a fondness for the little girl like a parents does for their child। अब जल्दी बच्चों क्या हुआ, जो वो ट्री था उसको उस लड़की के प्रति एक अपनापन आने लगा अंदर से, जैसा कि पेरेंट्स को अपने बच्चों के लिए होता है। As the years passed by, अब जैसे जैसे साल गुजरते चले गए, समय गुजरा, the little girl grew up and no longer played near the guava tree। अब वो छोटी लड़की बड़ी हो चुकी थी और अक्सर वो अब उस गुआवा ट्री के पास नहीं खेला करती थी। शी स्पेंट लेसर टाइम नियर द ट्री। वो बहुत ही कम वक्त उस पेड़ के पास गुजारती थी। बिकॉज शी हैड हर स्कूल एंड फ्रेंड्स हु केप्ट हर बिजी। क्योंकि अब उसके अपने दोस्त थे, अपना स्कूल था, अपने वर्क थे जो अक्सर उसको बिजी रखा करते थे। द गुआवा ट्री लुक्ड फॉरवर्ड टू हर कंपनी बट नेवर कंप्लेन टू हर अबाउट इट। अब गुआवा ट्री जो था, अमरूद का पेड़, अक्सर उसकी कंपनी को वो मिस किया करता, लेकिन उसने कभी उस लड़की से कोई कंप्लेन, शिकायत नहीं की थी। वन डे, एक दिन, शी रिटर्न टू द ट्री विद हर फ्रेंड्स। वो लड़की अपने दोस्तों के साथ उस पेड़ के पास आई। नाइस टू सी यू आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम डियर, कम एंड प्ले, सेड द ट्री विद अ हैप्पी हार्ट। ट्री ने कहा कि तुम्हें इतने समय बाद देखकर मुझे बहुत खुशी हुई, तुम आओ, खेलो और अपना समय एंजॉय करो। बट द गर्ल हैड नो टाइम। लेकिन लड़की के पास वक्त नहीं था। माई फ्रेंड्स आर हंग्री एंड वॉन्ट सम ऑफ योर राइप गुआवास। लड़की ने कहा कि मेरे दोस्त भूखे हैं और उन्हें तुम्हारे कुछ फल चाहिए। द गुआवा ट्री स्माइल्ड एंड सेड। अमरूद का पेड़ मुस्कुराया और उसने कहा, यू कैन टेक ऑल द फ्रूट दैट यू वॉन्ट। कि तुम सारे फल ले सकती हो जितने भी तुम्हें चाहिए। द गर्ल एंड हर फ्रेंड्स टुक लॉट्स ऑफ गुआवा एंड वेंट अवे हैप्पीली। उस लड़की ने और उसके दोस्तों ने काफ़ी सारे गुआवा लिए और वो खुशी से फिर चले गए। द गर्ल डिड नॉट विजिट द ट्री फॉर अ फ्यू ईयर्स। और वो लड़की कुछ सालों तक उस पेड़ के पास फिर कभी नहीं आई। लेकिन वन डे इन द विंटर, एक दिन सर्दियों में, शी अपीयर्ड अगेन एंड द ट्री वॉज ओवरजॉयड टू सी हर। वो अचानक से आई और पेड़ उसको देखकर खुश हो गया। ही वॉन्टेड टू आस्क हर वाई शी डिड नॉट विजिट हिम ऑफन बट ही डिड नॉट से अ वर्ड। अब वो पेड़ उस लड़की से पूछना चाहता था कि तुम इतने सालों से क्यों नहीं आई थी, लेकिन उस पेड़ ने एक भी वर्ड नहीं कहा। आई नीड योर ब्रांचेस। मुझे तुम्हारी शाखाओं की ज़रूरत है। टू मेक अ टॉय हाउस फॉर माई सन। अपने बेटे के लिए एक खिलौने का घर मुझे बनाना है, जिसके लिए मुझे तुम्हारी शाखा, टहनियाँ चाहिए। द ट्री ग्लैडली गेव अवे इट्स ब्रांचेस टू बिल्ड द हाउस। और उस पेड़ ने उस लड़की को अपनी शाखाएं, अपनी टहनियाँ दे दी। द गर्ल कैरीड अवे द ब्रांचेस एंड डिड नॉट रिटर्न अगेन फॉर अ लॉन्ग टाइम। लड़की ने वो ब्रांचेस ली, टहनियाँ ली और वो वापस चली गई।
और बहुत लंबे वक्त तक वो फिर से दोबारा वापस नहीं आई। आफ्टर मैनी ईयर्स, कई साल गुजर गए। द ट्री वॉज वेरी ओल्ड, अब ट्री बड़ा बूढ़ा हो चुका था। एंड हैड गिवन अप ऑल होप, और उसकी सारी उम्मीद भी खो चुकी थी। ऑफ एवर सीइंग हर अगेन, उस लड़की से दोबारा मिलने की। द गर्ल अपीयर्ड, लेकिन अचानक से वो लड़की आई। शी हैड ग्रोन ओल्डर एंड लुक्ड एल्डरली एंड वीक, अब वो भी बड़ी हो चुकी थी और बूढ़ी दिखती थी और साथ ही कमज़ोर भी। अलास माई डियर, आई डू नॉट हैव एनीथिंग फॉर यू, तो पेड़ ने उसको देखकर कहा कि बड़े दुख के साथ मैं कहता हूँ कि मेरे पास अब तुम्हें देने को कुछ भी नहीं है। नो फ्रूट, ना फल हैं, नो वुड, ना लकड़ी है। आई एम सॉरी, मुझे माफ़ करना। आई हैव बिकम वेरी ओल्ड, मैं बड़ा बूढ़ा हो चुका हूँ, पेड़ ने कहा। बट ही आंसर सरप्राइज द ट्री, बट हर आंसर सरप्राइज द ट्री, लेकिन उसके उत्तर ने पेड़ को हैरान कर दिया। आई एम ऑल्सो वीकर देन बिफोर, लड़की ने कहा कि मैं भी पहले से बूढ़ी हो चुकी हूँ, कमज़ोर हो चुकी हूँ। आई कैन नॉट बाइट एंड च्यू गुआवास एनी मोर, मैं भी अमरूद अब और नहीं चबा सकती हूँ। एंड ऑल्सो टू ओल्ड टू मेक यूज़ ऑफ द वुड, और मैं और भी ज़्यादा बूढ़ी हो चुकी हूँ कि मैं तुम्हारी लकड़ियों का कुछ यूज़ कर सकूँ। एल्डरली लेडी ने कहा, डियर व्हाट कैन आई डू फॉर यू, तो मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। आस्क द ट्री, ट्री ने पूछा। आई एम जस्ट टायर्ड ऑफ रनिंग अराउंड ऑल दीज ईयर्स, आई जस्ट नीड अ प्लेस टू रेस्ट, लड़की ने कहा कि मैं इतने सालों से यहाँ वहाँ दौड़ते भागते थक चुकी हूँ, मैं बस तुम्हारी छाया में आराम करना चाहती हूँ, लेडी ने कहा। तब पेड़ ने कहा, कम माई डियर, तुम्हारा स्वागत है, आओ मेरी प्रिय। रेस्ट एज लॉन्ग एज यू वॉन्ट, जब तक तुम चाहती हो तब तक तुम आराम करो। लीन ऑन माई ट्रंक, लेट जाओ, झूल जाओ मेरी शाखाओं पर। स्ट्रेच योर सेल्फ ऑन माई रूट्स एंड क्लोज योर आइज, ऑफर्ड द ओल्ड ट्री, उस ओल्ड ट्री ने उसको ऑफर किया। द लेडी सेट डाउन लीनिंग ऑन द ट्री ट्रंक, लेडी बैठ गई पेड़ के स्टम्प से, तने के सहारे से। स्ट्रेचिंग हर एलिंग लिम्स, अपने जो कमज़ोर हो चुके अंग थे उनको खींचती हुई। ऑन इट्स रूट्स, उस पेड़ की जड़ों पर। एंड रेस्टेड टू हर हार्ट्स कंटेंट, और अपने हृदय को छोड़ दिया उसने, मुक्त कर दिया आराम करने को। द ट्री स्माइल्ड, वो पेड़ मुस्कुराया। इट्स हार्ट ब्रिमिंग विद अफेक्शन, उस पेड़ के दिल से लगाव, अपनापन फूट फूट कर आ रहा था। द ट्री इज सो मच लाइक अवर पेरेंट्स, और बच्चों इसी तरीके से पेड़ भी हमारे पेरेंट्स की तरह से होते हैं। वी नीड दियर लव एंड अफेक्शन व्हेन वी आर यंग, ठीक इसी प्रकार से जब हम छोटे होते हैं, बच्चे होते हैं, तो हमें अपने पेरेंट्स के प्यार और लगाव की ज़रूरत होती है। वी प्ले विद देम देन, और तब हम उनके साथ खेला भी करते हैं। बट एज वी ग्रो, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े हो जाते हैं, वी लीव, हम उनको छोड़ देते हैं। एंड रिटर्न ओनली व्हेन वी नीड देम, और उनके पास तभी वापस आते हैं जब हमको उनकी ज़रूरत होती है। बट लाइक द ट्री, लेकिन ठीक इस पेड़ की तरह से ही, दे नेवर कंप्लेन, वो कभी शिकायत नहीं करते। वेलकमिंग अस विद ओपन आर्म्स वेन एवर वी रिटर्न, और वो खुली बाहों से हमारा स्वागत करते हैं हम जब भी उनके पास वापस जाते हैं। तो बड़ी प्यारी स्टोरी थी बच्चों, होप के आपको पसंद आई होगी। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो डू सब्सक्राइब द चैनल। एंड चलते चलते मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगा, द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग इन दिस वर्ल्ड इज़ टू सी योर पेरेंट्स स्माइलिंग एंड नोइंग दैट यू आर द रीज़न बिहाइंड दैट स्माइल। और साथ ही कुछ और भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे हेल्प माई पेरेंट्स विद द household chorus whenever I can, like running errands. I will give them a hug off and on for no reason at all. I will once in a while sit down and watch a movie with them on a special day. And I will prepare a meal for them on a special day. And I will clean my room and look after my thing without being told. तो अगर हम इन कामों को भी ध्यान से करते हैं तो हम अपने पेरेंट्स को एक खुशी दे सकते हैं। और इसी मोरल के साथ, इसी मैसेज के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। और साथ ही ये गुजारिश करता हूँ कि अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना। बाकी थैंक यू, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।